अरे नहीं है अरे मूंगफली नहीं कोई सा अच्छा मूंगफली से याद आया कल रात की मूंगफली भाई इतनी मूंगफली मूंगफली भी नहीं मत खाओ या नहीं बाकी सारी बात ठीक है लेकिन गंदगी नहीं करना चाहिए चीजें जेब में रख के बाहर फेंक दी पूरा जो मूंगफली
बैठ गए? साइन होगा सबके? अभी ना नहीं सर, शुरू करें? जी सर, शुरू करें। देखो, पर सर जी पेन मिलवा दो। एक पेन लाओ। अरे यार, जी सर, एक पेन गब्बर खुश हुआ। याद हुआ देखो बेटा, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको आर्टिकल। बहुत जो बच्चे इंग्लिश नहीं भी पढ़ते हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत छोटे छोटे रूल्स भी है इसमें। इम्पोर्टेंट रूल्स है। मैंने आपको एक क्लास में ये बताया था कि ए कहाँ पे लगेगा और एन कहाँ पे लगेगा। ये बताया था ए कहाँ पे लगेगा और एन कहाँ पे लगेगा। वो इंडेफिनिट आर्टिकल था, वो इंडेफिनिट आर्टिकल था। फिर मैं डेफिनिट आर्टिकल पढ़ने लगा। कौन सा? यूज ऑफ द। का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। मैं दोनों बातें लेके चल रहा था कि द का प्रयोग कहाँ पर होगा और कहाँ पर नहीं होगा। एक बार हम पीछे का रिवाइज कर लेते हैं। देखो ध्यान से सुनिए, मैंने आपसे कहा था कि पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले दा का यूज होगा, लेकिन चोटी के नाम से पहले दा का यूज नहीं होगा, बताया था। जैसे हम कहें हिमालय, क्या कहें? हिमालय। आप मुझे बताओ, हिमालय एक क्या है? एक पर्वत श्रेणी है। हिमालय एक क्या है? पर्वत श्रेणी। तो हिमालय से पहले दा का यूज होगा। किसका यूज होगा? हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये बेटा हमारी चोटी है। तो इससे पहले दा का यूज नहीं। बताओ, बात समझ में आई? दा का यूज। अच्छा, एंडीज पर्वतमाला का नाम सुना होगा, अरावली पर्वतमाला का नाम सुना होगा, विंध्याचल पर्वतमाला का नाम सुना होगा। ये जो पर्वतमालाएं हैं, ये रेंज ऐसी होती है, ऐसी। इनमें कई पर्वत होते हैं। इसके से पहले दा का यूज। एक चोटी का आपने नाम सुना होगा, कंचनजंगा। क्या नाम सुना होगा? कंचनजंगा। अब मुझे बताओ, कंचनजंगा एक पर्वत श्रेणी है या एक चोटी है? चोटी है। चोटी है तो इससे पहले दा का यूज नहीं होगा। आई बात समझ में? क्या समझे कि पर्वत श्रेणी है तो दा का यूज होगा और चोटी है तो दा का यूज नहीं होगा। एक तो रूल्स आपको मैंने ये पढ़ाया था, है ना। दूसरा रूल्स ये पढ़ाया था कि नदियां हो गई, समुद्र हो गए, महासागर हो गए, इनसे पहले दा का यूज होगा। खाड़ी हो गई, इनसे पहले दा का यूज होगा। जैसे वे ऑफ बंगाल, वे ऑफ बंगाल, क्या मतलब है इसका? बंगाल की खाड़ी। वे मीन्स होता है बेटा खाड़ी। क्या होता है? तो इससे पहले किसका यूज हो जाएगा? और लाल सागर, रेड सी, इससे पहले किसका यूज होगा? गंगा रिवर, गंगा नदी है ना, इससे पहले किसका यूज हो जाएगा? है ना। इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन मतलब बताओ? हिंद महासागर।
हाँ वेरी गुड, क्या हो गया? तो इससे पहले किसका यूज होगा? मतलब आपकी कोई खाली हो गई है ना, कोई आपका एक बच्चे के पास एक मार्कर था उसको नया खाली हो गई, ये सागर हो गया, क्यों बेटा? ये नहर हो गई, और ये क्या हो गया? ये महासागर हो गया। एक चीज और लिखो, एक और लिख लो, कोई नहर का नाम हो गया, किसका नाम हो गया? नहर का। जैसे इंदिरा गांधी नहर है ना, इंदिरा गांधी नहर, गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल सर। हाँ, इससे पहले बेटा किसका यूज हो जाएगा? दा का यूज हो जाएगा। देखो इंदिरा गांधी कैनाल, दा का यूज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? सब खाड़ी, सागर, नहर, समुद्र, इनसे पहले दा का यूज, लेकिन एक खाड़ी है हडसन की खाड़ी। क्या है? हडसन की खाड़ी। गल्फ कह दो चाहे बे कह दो बेटा, गल्फ मीन्स भी खाड़ी होती है और हडसन भी क्या, बे मीन्स भी क्या होती है? तो बे ऑफ हडसन, बे ऑफ हडसन जो हमारे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, केवल एक खाड़ी ऐसी है जिसके पहले दा का यूज नहीं होगा। वो कौन सी है? हडसन की खाड़ी। बात समझ आई? क्या सीखे दूसरे रूल से कि खाड़ी हो, सागर हो, नहर हो, सबसे पहले दा का यूज होगा, लेकिन हडसन की खाड़ी से पहले दा का यूज। सिग्नेचर कहाँ पे चल रहे हैं मुझे ये बताओ। सिग्नेचर दीप समूह है, अभी जो दूसरा है ना, अब बेटा देखो तीसरा रूल, तीसरा रूल। अब आ जाओ तीसरे रूल से। मैंने आपको क्या लिखवाया था? मैंने तीसरे रूल पे आपको लिखवाया था सभी होगा, सभी खाली दीप रहेगा, कोई बात नहीं। हाँ यही था। आगे देखो, फोर्थ वाला भी रहेगा। अगर कोई एक द्वीप है, अगर कोई एक द्वीप है तो दा का यूज नहीं होगा, और द्वीप बहुत सारे हैं तो दा का यूज होगा। जैसे सुमात्रा द्वीप, कौन सा द्वीप? सुमात्रा, इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया के दो द्वीप, इंडोनेशिया के दो द्वीप, एक है सुमात्रा, अरे कौन सा हो गया? सुमात्रा। एक हो गया जावा, बेटा ये सब क्या है? एक हो गया सिसिली, क्या हो गया? सिसिली, ये सभी क्या है? इनसे पहले दा का यूज नहीं होगा। अगर वही समूह में हो, और किसमें हो? समूह में। जैसे अंडमान, क्या हो गया? अंडमान, अंडमान, निकोबार, निकोबार, अपने पढ़ते हो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ऐसा लगा हो तो उसमें बेटा क्या होगा? अब जबकि प्लूरल नाउन में कभी दा का यूज होता नहीं है, प्लूरल नाउन में दा का यूज नहीं होता है, लेकिन द्वीपों में होता है। एक बात समझो, मैं कहूं द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, ये सेंटेंस मैंने गलत लिखा है। बताओ क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर कुत्ते बहुवचन है, तो बहुवचन से पहले कभी भी दा नहीं लगता। सिंगुलर होता तो दा लग जाता, मतलब एक चीज को सभी टारगेट करता है। लेकिन अंडमान निकोबार में जो द्वीप समूह है ना, इनमें उल्टा है। अगर द्वीपों का समूह है तो दा लगेगा, और अकेला द्वीप है तो दा नहीं लगेगा। आपने एक ये वाला भी किसी दिन पढ़ लिया था, है ना? उसके बाद मैंने ये भी तो लिखवाया था कि नहर वगैरह होना इनसे पहले, तो वो रूल्स नहीं लिखा था। अब मैं लिखवा रहा हूँ अगला रूल्स बेटा। आज कौन सा रूल्स होगा? हाँ, रूल्स नंबर 5। देखिए बहुत सुंदर रूल्स है। हाँ, यदि जहाज, क्या होता है?
जहाज, किसी जहाज का नाम, नहर का नाम, किसी जहाज का नाम, नहर का नाम, रेलगाड़ी का नाम तथा रेलगाड़ी का नाम हो तो दा लगेगा, तो दा लगता है। दा क्या है? आर्टिकल है। दा क्या है? आर्टिकल है। हम एक नहर लिख दे रहे हैं, कोई सी गंगा कोई नहर है, गंगा नदी है। गंगा नदी है। देखो मैं लिख देता हूँ स्वेज नहर, है ना? स्वेज नहर, स्वेज, SUEZ, स्वेज कैनाल। बेटा ये क्या हो गई? स्वेज नहर, है ना? ये स्वेज नहर हो गई। तो बताओ इसका, ये स्वेज नहर हो गई तो इससे पहले किसका यूज होगा? दा का यूज हो जाएगा। और बताएं ना, कोई बता सकता है बच्चा? कोई इतना है होशियार? ये ऊपर वाला मैं बता रहा हूँ, ये ऊपर वाला है उत्तरी अमेरिका। वो तो ऊपर वाला कौन सा महाद्वीप है? और नीचे वाला है एक दक्षिणी अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। इसमें है 23 देश, इसमें है 12 देश, है ना? बीच में बेटा ये नहर है। तो बताओ ये कौन सी नहर? नहीं, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की बात कर रहा हूँ। श्रीलंका तो है भी नहीं, वो तो एशिया में है। कोई बता सकता है ये बीच वाली कौन सी नहर है? ये बेटा है पनामा नहर। कौन सी नहर है? पनामा सिटी वाली। अगर आपसे पूछ बैठे कि उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका आपस में किससे अलग हुए हैं, अगर पनामा नहर ना होती तो ये एक जुड़े हुए होते। अच्छा, इसके किनारे किनारे इधर भी घर बने हुए हैं और इसके किनारे किनारे इधर भी घर हुए बने हैं। तो इसको पूरे को कहते हैं पनामा शहर। पनामा सिटी। हाँ, पनामा सिटी या पनामा शहर। दरअसल वो पनामा नदी के किनारे किनारे, ठीक है? यहाँ का सनसेट। हाँ, ये वाला, बाकी ये मैंने बताया था, ये वाला तुम्हारा ऊपर वाला जो है वो कनाडा है। क्या है? कनाडा। ये USA है, अमेरिका। ये तुम्हारा मैक्सिको है। क्या है? और बाकी ये है, ये पेरू है, चिली है, अल्जीरिया है नहीं है? और ये क्या नाम, वो ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील है। और ये नीचे बहुत सुंदर एक देश है ये, वो मैंने 8वां कौन सा देश सबसे बड़ा है? 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। 8वां बताओ कौन सा? हाँ हाँ बताओ सर। अर्जेंटीना। तो ये इसके नीचे अर्जेंटीना है। यहाँ इतने अच्छे अच्छे घास के मैदान पाए जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर पौष्टिक घास के मैदान। तो ये अर्जेंटीना है। तो ये वाले ये देश है, ये देश है। तो इसको इससे अलग होती है पनामा नहर। तो पनामा नहर हुई, तो नहर के नाम से पहले आप दा लगाओगे? हाँ, तो लगाओगे तो लिखो पनामा। क्या लिखोगे? पनामा कैनाल, मतलब दा लगाओ। नहर के नाम से पहले आप दा लगाओगे। और मैंने आपसे कहा था कि नहर के नाम से पहले दा लगाओ। क्यों? शारदा एक नदी भी है और शारदा नहर भी है नहीं है? तो चाहे नदी हो चाहे नहर हो, नदी तो वहां बताया था। चलो नहरों वाला तो हो गया। अब मैं किसी जहाज का नाम लिखवा दे रहा हूँ। किसका नाम लिखवा दे रहा हूँ? राजपूताना जहाज। अरे नहीं, राजपूताना जहाज। गांधी जी वो क्या रेगिस्तान में चला गई क्या? गांधी जी देखो, हमारे एक जहाज का नाम है मेघदूत। क्या नाम है? मेघदूत।
शिप है ये। कौन सा जहाज है? तो जहाज का नाम लिखा हो आप चुपचाप वहां पर क्या लगा दो? द लगा दो। एक जहाज है मकालू, एक मकालू नाम करके एक जहाज है। कौन सा है? मकालू। तो आप क्या लगा दोगे? द लगा दो। जहाज हो। अब हम रेलगाड़ी के नाम लिख रहे हैं। आप ही मुझे कोई बता दो, दुनिया की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम क्या है? दुनिया की सबसे लंबी, बहुत दूर तक जाती है। चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई एक्सप्रेस शायद नहीं, वो सबसे लंबी नहीं है। हैदराबाद है ट्रेन का नाम। अच्छा, सबसे तेज गति से कौन चलती है? क्या नाम है इसका? पहले नाम था T18, इसका पहले नाम था T18 जब बनी थी। अब इसका नाम हो गया क्या? वंदे भारत हो गया। क्या हो गया? वंदे भारत। तो ये ट्रेन का नाम है ना बेटा, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस। ये किसका नाम है? ट्रेन का नाम है। तो ट्रेन के नाम से पहले दा लगेगा, तो आप लिख लीजिए दा विवेक एक्सप्रेस। लिखिए दा वंदे, ऐसे लिखा जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत ट्रेन लिख दूं? वंदे भारत ट्रेन क्या है? ये नहरें हैं, है ना? ये क्या है? ये जहाज है। ये क्या है? ये रेलगाड़ी है। अब मैंने यही तो लिखवाया है कि इनके नाम से पहले हम दा लगाएंगे। देखो, एक बहुत अच्छी बात यह है, अगर मैं कह दूं किसी देश के नागरिक हो, किसी देश का, तो नागरिक से तो पहले किसी व्यक्ति के नाम से पहले दा लगेगा? नहीं। तुम क्या अपना कहते हो कि दा राजेश, किसी का नाम राजेश है, वो कहता है दा राजेश? नहीं कहता है ना बेटा? अगर किसी व्यक्ति का नाम हो तो दा नहीं लगेगा, लेकिन अगर किसी देश के नाम से पहले अगर आपने दा लगा दिया तो वहां की नागरिकता दर्शाती है। क्या दर्शाती है? नागरिकता। जैसे आपने लिख दिया द जापानीज, द इंडियन, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? वहां की नागरिकता, वहां की। और खाली अपने आपने लिख दिया इंडियन, तो मतलब वहां का व्यक्ति। तो नागरिकता अगर दर्शाए तो वहां पर दा लगेगा। ठीक है? तो लिखो खाली इंडियन कहते हो। हाँ, खाली इंडियन है तो तुम हो, मतलब वहाँ की नागरिकता दर्शानी है तो क्या लगाओगे? तो रूल नंबर 6 वाला यदि किसी देश की नागरिकता प्रकट हो तो दा का यूज होता है। अब वो भी बात बताऊंगा जो आपके दिमाग में है, तो वो भी बात बताऊंगा। जैसे बड़े ध्यान से लिखना, यहाँ पर जैसे इंडियंस। अब बेटा इंडियंस का मतलब क्या है? भारतीय लोग। भारतीय दा नहीं लगेगा। लेकिन अगर कहें भारतीय नागरिकता तो फिर दा लगेगा। देखो, दा लग जाने से इसका अर्थ बदल गया। अब ये वहां की क्या हो गई? नागरिकता। द
चाइनीज, द चाइनीज। तो चाइनीज का मतलब क्या हो गया? वहां की नागरिकता। द अमेरिकन, द अमेरिकन मतलब वहां की नागरिकता हो जाती है। अगर हम कहें फ्रेंच, FRENCH फ्रेंच, तो द लगा दिया तो यानी फ्रेंच का मतलब क्या हो गया? फ्रांसीसी। ये कोई लोग नहीं है, ध्यान रखना, ये क्या है? वहां की नागरिकता। जैसे लिख लिया जाए, ऐसे सेंटेंस बनाया जाए कि सरोजनी नायडू जो थी वो कांग्रेस अधिवेशन की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की अधिवेशन में पहले अगर अध्यक्षता किसी ने की थी महिला ने भारत की, तो किसने करी थी? और पहली खाली महिला पूछे कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, तो वो सरोजनी, वो एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। लेकिन वो कौन नहीं थी? भारतीय नहीं थी। वो तो कहाँ की थी? आयरलैंड की। वो आयरलैंड है ना। तो वहां पे सरोजनी नायडू के साथ द इंडियंस लगेगा। क्या लगेगा? तो क्या हो जाएगा? वहां की नागरिकता अगर दर्शाए तो समझ लो उसमें आपको द लगाना पड़ेगा किसी देश से पहले। और अगर आपने ए लगा दिया, यहां नोट करके लिखो, किसी देश से पहले ए या एन का यूज करने पर, ए या एन का यूज हो तो वहां के व्यक्ति को दर्शाता है। वहां के व्यक्ति को दर्शाता है। हाँ, वहां के व्यक्ति को दर्शाने लगेगा। सीधी बात। जैसे मैं कोई एक शब्द लिख दूं, सबसे पहले बात यह है, जैसे मैं लिख दिया चाइनीज, CHINESE, चाइनीज लिख दिया। अब मैंने सी से शुरू तो मुझे ए। आप बताओ इसका मतलब, ए चाइनीज का मतलब बताओ क्या है? एक चाइनीज और लिख दिया द चाइनीज, तो चाइनीज नागरिकता, चाइनीज की नागरिकता। ए चाइनीज का मतलब क्या है? एक चाइनीज व्यक्ति। ऐसे भी दो, एन इराकी, इराकी। अब एन इराकी का मतलब बताओ मुझे क्या हो गया? एक इराकी व्यक्ति। किसी देश से पहले ए या एन लगा दिया तो वहां के लोग हो जाते हैं। अगर द लगा दिया तो वहां की नागरिकता होती है। अगला रूल्स वेरी सिंपल है। क्या सिंपल है? कोई धार्मिक किताब हो, कैसी किताब हो? धार्मिक किताब, तो उससे पहले द लगेगा। ठीक है, तो लिख लो ये रूल्स नंबर 7। रूल्स नंबर 7 लिखो। धार्मिक बुक्स, धार्मिक किताबों के नाम से पहले, के नाम से पहले द लगता है। धार्मिक किताबों के नाम से पहले क्या लगता है? कैसे द लगेगा? जैसे गीता है ना। अब देखो, अभी अगर गीता लिखा है इसका मतलब क्या है? कोई लड़की है। आर्टिकल क्यों बनाए हैं भाई? गीता नाम है, गीता किताब भी है। कैसे पता लगेगा कि ये किताब है या लड़की का नाम? अब हमने यहाँ पे गीता के पहले द लगा दिया, तो अब हमें पता लग गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले तो द का यूज होता ही नहीं है। व्यक्तिवाचक कौन है? तुम लोग। जैसे सुरेश, राकेश, महेश, सीमा, सीता, गीता, तो द जब तक द नहीं लगा है
तब तक वो लड़की का नाम था। अब दा लगा दिया तो किसका नाम हो गया? तब का नाम। ठीक है, आप पढ़िए थोड़ी देर, इतना मजेदार टेस्ट है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, इतनी रुचि लगेगी। OMR सीट है बिल्कुल, बहुत सिंपल टेस्ट है, उसमें रीजनिंग भी है, मैथ भी है, जीके भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश अभी पूरी नहीं हुई है इसलिए। अरे इंग्लिश तो सबकी नॉर्मल है, इंग्लिश अभी बेटा आपने पूरा हुआ नहीं है, इसीलिए इंग्लिश का टेस्ट है नहीं। बड़ा अच्छा लगेगा। कितने नंबर का है? वो 100 नंबर का है। अच्छा लगेगा। हाँ नहीं वो जनरल है। टेस्ट बड़ा सुंदर है। आपको अच्छा लगेगा। सर जी एक चीज पूछनी, बताओ। जो वेद है उनके नाम के आगे भी दा लगेगा? बेटा हाँ बिल्कुल, धार्मिक किताबें हैं। क्या है? धार्मिक किताबें हैं। तो द गीता लिखो, द रामायण, द रामायण, द कुरान, क्यों? द बाइबल, हाँ हाँ वेद व्यास जी की लिखी हुई है। कौन सी? महाभारत। ठीक है, उतार दो। महाभारत से ध्यान आया, उसी साल में शायद, हाँ कहते एकदम करेक्ट टाइम याद है, बात है 2005। सर जी ये क्वेश्चन है, पढ़ते रामायण है और लिखा रामायणा लिखा जाता है। ये उसमें साइलेंट होता है ये साइलेंट बस इंग्लिश ये सब शब्द से बहुत सब साइलेंट होते हैं। हाँ। अरे ये भी पेपर में आया एलटी ग्रेड में, एलटी ग्रेड में हिंदी में, कि जो हम लिखते हैं वही हम बोलते हैं। हिंदी में लिखा जाता है जो हम लिखते हैं वही बोलते हैं, कोई साइलेंट वर्ड, कोई मूक वर्ड नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में होता है। अरे अपने तो 26 अक्षर होते हैं, सोचो चाइनीज में 200 अक्षर होते हैं। अपने इंग्लिश में कितने वर्ड होते हैं? 26 वर्ड वाला है। और चाइनीज में अगर तुम वर्ड बनाना सीखोगे तो 200 अक्षर आपको याद करने पड़ेंगे। इसका मतलब चाइनीज लैंग्वेज कठिन है। देखो तो 2005 में आपने देखा होगा, उस समय क्रेज हुआ था, गांव-गांव वो रामायण चली थी, चलती थी, क्योंकि उस समय किसी के पास बड़ा मोबाइल था नहीं, घर में टीवियां थी नहीं, घर में मतलब लाइट थी नहीं, और थी तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी। सर ये महाभारत है यार, वो एच नहीं लिखा है। अपने आप लिख ले, तू अंग्रेज रहेगा। अरे कोई बात नहीं। तो वहां मैं बता रहा हूँ, मुझे याद आ गया, तुमने कहा महाभारत से मुझे याद आ गया। तो महाभारत, तो इससे पहले सुनो, इससे पहले श्री कृष्ण लीला चल चुकी थी, बड़ा अच्छी लगी वो। इतना ऐसा लगता था 8 दिन का त्योहार था। ये पीछे तुम्हारे से पीछे जरा पड़ता है, जरा का ही दुकानदार था, वही चलाने ले जाता था गांव में हमारे। 8 दिन चलता था, रात दिन। तो उसी बीच हम लोग स्कूल नहीं जाते थे, और लड़के पढ़ते थे गलगोला के आदर्श इंटर कॉलेज में, सुना होगा ना। तो बहुत, अब वो रामायण चलती थी, मतलब श्री कृष्णा चलती थी। तो अब की बार बोले 2005 की बात है, हाई स्कूल की। फिर भी मैं दिन में पढ़ने जाता था, लेकिन कमरा में नहीं रुकता था इतने दिन तक, जब तक वो महाभारत चली। अब महाभारत बड़ा एपिसोड था ना, तो वो 15-16 दिन चली। तो महाभारत चली तो गांव वाले बड़े बुजुर्ग पहले ही कह रहे थे, कह रहे देखो महाभारत मत चलाओ, नहीं तो महाभारत चल जाएगी गाँव। ऐसा उनका मानना था। और हमारा गांव बड़ा स्वच्छ समझदार था, बहुत अच्छा गांव था। अभी लोग कहते हैं कि मतलब अब फोन चल गए हैं तो लड़के लड़कियां बिगड़ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीजें आज चल रही हैं वही चीजें पहले भी चलती थी। तो इधर गांव में पूरा गांव रामायण में, पूरा गांव महाभारत देख रहा है। गांव के एक लड़का लड़की वो नहीं आए, वो अपने घर में थे, मतलब पड़ोस वाले। वो बात किसी ने बता दी, तो रामायण से उठ के लोग गए, उनको पकड़ लिए। तो उस लड़कों ने लड़की को संदूक में बंद कर दिया।
तो गांव वालों ने जब पकड़ा तो उस गांव वालों को पंचायत जुड़ी और महाभारत बंद करी उस दिन। और वही पंचायत लगी तो लड़के के पिताजी पे 8,000 का जुर्माना बोला कि तुम 8,000 लड़के के बाप को पैसे दो, उसकी बदनामी हुई है, वो अपने लड़के की शादी करेगा। 8,000 काफी होते थे 2005 में, 20 साल पहले की बात है। 15 रुपए के दिन के धान की रोपाई के पैसे मिलते थे, 15 रुपए, तब की ये बात है। तो वो मंजूर हो गया 8,000। उसी दिन से सिलसिला चला, उसी दिन से सिलसिला चला कि हर महीने, दूसरे महीने, साल में, एक साल में 5-5 ऐसे कांड हो रहे हैं। फिर वो रेट बढ़ते गए। किसी ने फिर बोले वो मैं 50,000 लूंगा तब मानूंगा, कहा 1 लाख लूंगा तब मानूंगा। फिर सीधा पुलिस केस बंद हो गया। ऐसा कोई हादसा होता था, लड़की को 1 लाख रुपए दिलवाए जाते थे, तो वो चलता था। आज भी उस लड़के का नाम याद रहता है कि सबसे पहले इस लड़के ने केस कराया। वो लड़का आज के जमाने में बेचारा भट्टे पर बहुत मीठे पाता है। उसके बाद में भी तो अगर सुनो एक बात सुनो, अगर गीता खाली नाम होता, दा ना लगाते तो लड़की का नाम नहीं बन जाता। और अगर दा लगा दिया तो वो क्या बन गई? धार्मिक पुस्तक। यानी धार्मिक पुस्तक के नाम से पहले किसका यूज होगा? दा का यूज होगा। बात समझ में आ गई? जी सर। आगे लिखो, बहुत एक अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। जो 4 जो दिशाएं होती हैं हमारी दिशाएं, उन दिशाओं के नाम से भी पहले दा लगता है, ठीक है? उन दिशाओं के नाम से पहले दा लगता है। लेकिन अगर कोई दिशा देश के साथ आ जाए तो दा नहीं लगेगा। रूल्स नंबर 8, रूल्स नंबर 8 लिख लो। दिशाओं के नाम से पहले दा लगता है। दिशाओं के नाम से पहले दा, चलो बना लेता हूं, ऐसे बनाता हूं, अच्छा लगेगा, है ना? ये हो गया ईस्ट, क्यों? ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया क्या? साउथ। अब ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट हो गया कि नहीं हो गया? ये हो गया क्या? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये हो गया साउथ वेस्ट, क्या हो गया? ये हो गया साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट। अगर ये दिशाएं हो तो इनसे पहले किसका यूज होगा? दा का यूज होगा। जैसे मैं एक बात लिखा हूं, जैसे द सन राइजेस इन द, तो इससे पहले किसका क्या लग गया? दा, क्योंकि ये क्या है? एक दिशा है। क्या है? दिशा है। अच्छा, कोई देश में जो हमारी कोई दुनिया में कोई चीज अकेली है ना, जो एक अकल्पनीय चीजें हैं, जैसे चांद हो गया, सूरज हो गया, आकाश हो गया, इनके साथ भी दा लगता है। तो इसीलिए ये दा इसके साथ लग गया। रूल्स हमारा 7वां कौन सा था? धार्मिक किताबों से पहले दा लगेगा। लेकिन एक नोट करके लिख लो, नोट अखबार में लिख लो। जैसे ये है वेस्ट बंगाल, क्या है? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो आप समझो ये दिशा आ गई बेटा, तो यहाँ पे दा नहीं लगेगा। अब दा नहीं लगेगा, बताओ क्यों नहीं लगेगा? इसमें दिशा लगी। ये तो राज्य है, ये तो राज्य में आ गया नाम, तो ये कोई दिशा है? यहाँ ये दिशा नहीं है ना, ये तो एक राज्य का नाम है। कोई कहता है दा उत्तर प्रदेश, कोई कहता है दा बिहार, नहीं। राज्यों के नाम से पहले दा नहीं लगता है, देशों के नाम से पहले दा नहीं लगता है। कोई कहे कि देश के नाम से पहले क्या दा लगेगा? नहीं। कोई कहता है दा इंडिया, नहीं कहता है। हाँ, अगर तुमने देश से पहले दा लगा दिया तो वो तो फिर वहां की नागरिकता होगी, वहां की क्या हो जाएगी? नागरिकता। अब हम एक बार फिर से सारे डिवाइड करेंगे। देखो, 5वां रूल्स कहता है कि कोई जहाज का नाम आ जाए, नहर का नाम आ जाए, रेलगाड़ी का नाम आ जाए,
तो किसका यूज होगा? दा का यूज होगा। दूसरा यूज वाला रूल कहता है कि अगर किसी देश से पहले, अगर देखो देश के नाम से पहले दा नहीं लगता है, देश के नाम से पहले दा नहीं लगता है। चलो मैंने मान लिया कि मैंने यहाँ पे दिया फ्रेंड, क्या लिख दिया? फ्रेंड। तो फिर ये देश है ना, देश है, और मैंने अगर इससे पहले दा लगा दिया तो फिर अब यहाँ की क्या हो गई? लेकिन अगर ए लगा दिया या एन, तो वहां का एक ही एक चाइनीज आ गई, एन इराकी, एक ईरानी व्यक्ति, इराकी व्यक्ति। आगे अगर कोई धार्मिक किताब है तो उसके पहले क्या लगेगा? धार्मिक किताब से पहले क्या लगेगा? दा। अगर दिशाओं का नाम है तो दा लगेगा। लेकिन अगर तुम कहो कि किसी देश के साथ दिशा आ जाए तो तुम उसमें दा लगाने की जरूरत नहीं है ना। कोई देश का नाम आ जाए तो उसके साथ दा नहीं लगेगा। ठीक है। अरे बहुत से देशों के नाम था, कितने कितने नाम मैं बता दूं, देखो लिख देता हूं। जैसे आ गया साउथ अफ्रीका, जैसे हाँ साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, है ना। नॉर्थ कोरिया हो गया, है ना, नॉर्थ कोरिया हो गया। तो ये देखो ये सब देश आ रहे हैं ना, तो ये तो देश है, तो इनसे पहले दा नहीं लगेगा, इनसे पहले दा नहीं लगेगा। इनसे पहले दा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये देश है, दिशा नहीं। That is not democratic country. हो गया? ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। कोई बता सकता है डेजर्ट मीन्स क्या होता है? डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। रेगिस्तान है। रेगिस्तान को और भी तो कुछ कह सकते हैं। मरुस्थान क्या कहते हैं? मरुस्थान। अच्छा कोई उदाहरण बताओ रेगिस्तान के। सहारा हो गया, और कौन सा बताओ? वो भी हो गया, थार हो गया। और अफ्रीका में एक और, अफ्रीका में क्यों है? कालाहारी मरुस्थान। तो रूल्स लिखो, अगला लिखो रेगिस्तान। रेगिस्तान डेजर्ट में सब्जी बोल, डेजर्ट के नामों से पहले कौन सा नंबर होगा? भूल गया मैं, कौन सा नंबर होगा? 9। रेगिस्तान के नाम से पहले बेटा दा लगता है। रेगिस्तान के नाम से पहले दा लगता है। जैसे ऐसे लिखो सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट। अरे ऐसे ऐसे लिखो तो लाइन कम में आ जाएगा। द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, है ना, द गोबी डेजर्ट। गोबी हाँ मंगोलिया में है नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा द गोबी डेजर्ट। इनसे पहले अच्छा एक बात और है, इनको वैसे भी तो लिख सकते हैं, इनको वैसे भी तो लिख सकते हैं। कैसे? द डेजर्ट ऑफ थार, द डेजर्ट ऑफ थार। तो तब दा यहाँ पे लगेगा, तब दा यहाँ पे लगेगा। ऐसे नहीं लिख सकते डेजर्ट ऑफ द थार, समझ रहे हो?
द डेजर्ट ऑफ था। अगर ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है द था डेजर्ट, तो था से पहले आ जाएगा था। डेजर्ट ऑफ था तो फिर था ही हो जाएगा। सऊदी अरब में सभी कोई सा नहीं है तो हाँ है तो है, पर है कौन सा भी तो कुछ सऊदी सब मैं तो सब कोई सुल्तान करके, हाँ कोई सुल्तान करके नाम है। धक्का लगाया भाई कहीं फोन आया था नीचे दिख रही है जी सर अगला लिखो रूल नंबर 10 लिखो धार्मिक संप्रदाय। धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक संप्रदाय, जो धार्मिक संप्रदाय होते हैं जिसे कहते हैं रिलीजियस कम्युनिटी। जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, हाँ रिलीजियस, जो रिलीजियस कम्युनिटी होती है। द पंजाबीज, द अरे बंगालीज, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? संप्रदाय। द चाइनीज, धार्मिक संप्रदाय से पहले क्या लगता है? धार्मिक संप्रदाय से पहले क्या लगता है? धार्मिक संप्रदाय समझ रहे हो? कोई भी धर्म है, जैसे धार्मिक संप्रदाय द हिंदू, द हिंदू, हिंदू नहीं लिखा जाता है, हिंदू लिखा जाता है। द मुस्लिम्स, द हिंदू, द मुस्लिम्स, द सिख, द सिख, सिख कैसे लिखा जाता है? ऐसा ठीक है। ये धार्मिक संप्रदाय है। अगला लिखो पॉलिटिकल पार्टी, रूल नंबर 11। बीजेपी, भाजपा पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी से पहले नेता बनना पॉलिटिकल पार्टी कैसे है? द भारतीय जनता पार्टी। जी सर। ये क्या है? पार्टी है सर बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी। आगे देखो ये जो पार्टी, आगे देखो द कांग्रेस पार्टी। द कांग्रेस पार्टी। हम आपको बताएंगे, हम आपको ये भी बताएंगे कि किसके साथ नहीं लगेगा। द राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, भ्रष्टाचार पार्टी के नाम। इनसे पहले दा लगेगा। बस हो चुके। नाम भ्रष्टाचार, आपने इसका नाम क्यों रखा? बताइए भ्रष्टाचार। रूल नंबर 12 फिजिकल इन्वायरमेंट। आ जाओ बेटा, साइन कर लेना।
फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ ऐसे देखो भौतिक पर्यावरण की चीजों से पहले द लगता है। इधर आ जाना तो है तो फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब भौतिक पर्यावरण से पहले क्या लगता है? इनको बेटा आप याद कर लेना। देखो भौतिक पर्यावरण क्या होता है, जैसे बादल आ गए, क्या आ गए? तो बेटा वो एक भौतिक पर्यावरण है। अगर कोई कहे कि कोहरा आ गया, धुंध आ गया, वो तो बाहर तो कोचिंग में रखा ना मिशन में, वो बहुत बड़ा सा है। वो कभी विपिन आएगा तो या मैं पढ़ूंगा जिस दिन, उस दिन ले आएंगे, उस पे रखते ना, वो किसी सवारी से आएगा, बहुत बड़ा सा वो है, या फिर ऐसा करना पड़ेगा, वो काटना पड़ेगा। सही ले आएंगे, जल्दी ले जाओ। तो फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब यही होता है, जैसे वर्षा हो गया, कोहरा हो गया, बादल हो गया, है ना, तो यही है। धूप हो गई, सर्दी हो गई, ये क्या है? फिजिकल इन्वायरमेंट। लिखो जैसे द रेन, द स्नो, द फॉग, है ना, the wind, the fog, the wind, the weather, weather मतलब क्या होता है? मौसम। वो वाला लगा दिया राइट साइड वाला। weather मीन क्या होता है? मौसम। देखो ये सब है पर्यावरण की चीजें, जैसे रैन हो गया, कोहरा हो गया, हवा हो गई, इनसे पहले बेटा दा लगेगा। एक लास्ट पॉइंट बचा है, कौन सा? वो थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको समझना पड़ेगा। देखो फिजिकल पोजीशन, इसको 12 फिजिकल पोजीशन, पोजीशंस से पहले द लगता है। ये क्या है? फिजिकल पोजीशन। हाँ, जैसे कि ठोस, द्रव, कमर के ऊपर, कमर के नीचे, सर के नीचे, सर के ऊपर, ये हमारी कैसी है? फिजिकल पोजीशन, है ना। या मतलब कहीं फिजिकल पोजीशन, पोजीशन मतलब स्थिति। कोई चीज बताओ, ऊपर नीचे, कौन चीज कहाँ है? कोई चीज कहाँ है ना, कोई चीज कहाँ है, इसका मतलब ये होता है कहाँ है, ये मतलब है कोई चीज कहाँ है। तो इनके साथ भी यही सबसे इंपॉर्टेंट। देखो जैसे लिखा हो ऑन द टॉप, ऑन द टॉप मतलब बिल्कुल ऊंचाई पर, सबसे ऊपर। ऑन द टॉप का मतलब क्या है? सबसे ऊपर, ऑन द टॉप, लेकिन ऑफ साथ में लगा होता है। ऑन द टॉप ऑफ, ऑन द आउटर ऑफ, आउटर ऑफ मतलब बताओ? बाहर, बाहर, है ना, बाहर। और देखो ये तो पढ़े हुए होंगे, ये तो पढ़ा हुआ है। फ्रंट ऑफ, फ्रंट ऑफ बताओ? फ्रंट ऑफ सामने, तो क्या लगाओगे? द फ्रंट ऑफ। एट द बॉटम, एट द बॉटम सबसे ऊपर, नहीं, किनारे पर, नीचे। एट द बॉटम मीन्स क्या होता है? नीचे।
ऑफ किनारे। तो बताओ ये सब क्या है? स्थिति है, फिजिकल पोजीशन स्थिति है। तो इनसे पहले क्या लगेगा? सर रिलीजियस और रिलीजियस कम्युनिटी में अंतर क्या होता है? सर रिलीजियस और रिलीजियस कम्युनिटी में अंतर क्या होता है? रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक और रिलीजियस कम्युनिटी का मतलब होता है धार्मिक संप्रदाय। तो यहाँ पर तो हिंदू लिखा हुआ है, ये तो रिलीजियस है ना? कौन सा? ये हिंदू लिखा हुआ है, ये तो एक रिलीजन है। अरे इसमें ऐसा लगेगा बेटा, हिंदुइज्म होता है सर। नहीं हिंदुइज्म नहीं होता, हिंदुइज्म नहीं होता। वो तो एक वो हो गया, फिर मतलब एक एडजेक्टिव हो जाएगा। हिंदुइज्म का मतलब हिंदी में होगा हिंदुत्व। एक मैंने आपसे बताया था, रूल्स नहीं लिखवाया, लेकिन आप वो बात मेरी ध्यान रखना, किसी धार्मिक किताब से पहले द का यूज होगा, लेकिन अगर धार्मिक किताब से पहले उस लेखक का नाम हो तो द नहीं लगेगा। बताओ क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि फिर तो व्यक्ति आ गया ना वहां पर। जैसे हमने लिख दिया द रामायण, समझ रहे ना, द रामायण लिख दिया तो हाँ धार्मिक किताब है। लेकिन अगर हम द रामायण लिखने की बात भी की नहीं, अगर यहाँ पे आ जाए वाल्मीकि एस रामायण, है ना, तो बेटा अब तो ये नाम आ गया ना, तो फिर यहाँ पे द लगाना आपका गलत हो जाएगा। ये बात है, क्योंकि फिर तो नाम आ अगला लिख लो, 12 हो गए। रूल्स नंबर 13 था ऊपर वाला जो 14 अच्छा ये 13 ये तो 14 है। गणित बहुत कमजोर है। आगे लिखो, अगला लिखो बेटा। इसमें क्या हो जाएगा? जो इसमें हमारी जो आर्मी वाली चीजें होती हैं, आज फोर्स होती है, जो फोर्सेस से पहले दा लगता है, फोर्सेस से पहले दा लगता है। अब फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं? अब फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं देखो, जैसे द पुलिस, वो भी एक फोर्स है। क्यों कहते नहीं है पुलिस फोर्स? द आर्मी, जैसे क्या है? द आर्मी फोर्स है ना, द नेवी, द नेवी, द नेवी, द एयरफोर्स, ध्यान करो इसमें, टाइम पास करो, मेहनत से करो। हो गया? ऐसे होता था पुलिसमैन तो था। बेटा तो नहीं लगेगा, तो लगेगा नहीं है? साइन साइन सबके हो गए? साइन करो बेटा, इतनी जल्दी जल्दी नहीं कर रहे हो। तुम्हारा नहीं है? लड़कों में सबके हो गए साइन? कैसे बैठे हो साथ? 1 घंटा होने जा रहा होगा, तुमने साइन नहीं किया। अरे हो गया टाइम, करो यार। अब देखो, सर कितने रूल हैं?
बहुत सही हो चुके का आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए ना। बिल्कुल सिंपल चीजें हैं ये तो तुम्हें पढ़ने में अच्छा नहीं सर बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, एंजॉय किया उसके साथ साथ। हाँ आगे लिखो अखबार में न्यूज़पेपर लिखो। अरे लिखो न्यूज़पेपर्स भैया लिख लो यार, के नाम से पहले। अरे कोई न्यूज़पेपर्स आते हैं सर, उनके नाम से पहले दा लगता है। द हिंदू न्यूज़ के नाम से पहले मुझे पता है हिंदू न्यूज़पेपर यार। न्यूज़पेपर के नाम से मेन बात ये है कि मैं 25 सीट टेस्ट लाया हूँ, हो ही पाएंगे। बहुत अच्छे टेस्ट है, टेस्ट तो पैसे लगते हैं उसमें, वो तो देना चाहिए आपको लगेगा कि देंगे सर जरूर। जिसके 100 में से 50 सही जिसने कर दिए उसे इनाम। वो बहुत जल्दी नौकरी में लग जाए। हाँ वो 2-4 महीने 5-6 महीने में लग जाएगा अगर जिसने 50 सही कर दिया। और क्या रीडिंग के भी नेगेटिव मार्क 25 सभी सब सेम ही है, 25-25 है। हाँ आगे देखो। अरे रेस्टोरेंट किससे पहले लिखो द हिंदुस्तान। द हिंदुस्तान। अरे हिंदुस्तान हमारा आता नहीं आता है सर। टाइम्स ऑफ इंडिया भी तो आता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया। द हिंदू आता है, द हिंदू एक आता है, द हिंदू एक आता है। अरे सही है, ऐसे लिख लो। अखबार के नाम से पहले क्या आता है? आज के जमाने में जो बहुत चर्चित चीज है लाइब्रेरी, क्या है? तो बेटा उससे पहले भी दा लगता है, उससे पहले भी क्या लगता है? दा लगता है। तो लिखो रूल्स नंबर अगला, ये तो रूल था, अब डालेना आपने पास नंबर रूल। देखो थिएटर, क्लब, म्यूजियम, क्लब जहाँ पार्टी होता रात में, म्यूजियम, लाइब्रेरी। हाँ से पहले दा लगता है, के नाम से पहले, के नाम से पहले। अरे समझो तब दा लगता है। क्या है? थिएटर हो गया, क्लब हो गया, म्यूजियम हो गया, लाइब्रेरी हो गया, उससे पहले क्या लगता है? दा लगता है। आप सभी चीजें लिख दो। लिखा है द लायंस क्लब, द लायंस क्लब। तो क्लब से पहले द लगेगा। द ब्रिटिश म्यूजियम, अंग्रेजी संग्रहालय। द ब्रिटिश म्यूजियम, अंग्रेजी संग्रहालय। एक लाइब्रेरी लिख देता हूँ, जैसे द ब्रिटिश लाइब्रेरी, द ब्रिटिश लाइब्रेरी। ये सभी इनसे पहले दा लगता है। लाइब्रेरी है, म्यूजियम हो गया, बस बेटा समाप्त किया है। आगे देखो सब अंग्रेजी है यहाँ पे। अगला रूल,
हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जानते हो? हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ताजमहल हाँ, जो कि मुमताज के हाथ में बनाया गया। हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पहले दा लगता है, तो हटा इतना ही छोड़ो। हिस्टोरिकल बिल्डिंग क्या लगेगा? से पहले दा लगता है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पहले दा लगता है। जैसे था व्हाइट हाउस लिख लो। जी सर। अरे व्हाइट हाउस का नाम सुना है? बताओ क्या है जो व्हाइट हाउस? जो अमेरिका के हाँ, राष्ट्रपति रहते हैं इसमें। जी सर, अमेरिका के राष्ट्रपति का घर द व्हाइट हाउस बड़ा बहुत फेमस है। द ताजमहल आगरा में। द ताजमहल, द राष्ट्रपति भवन, आज नहीं बनी जाएगी, परसों बन जाएगी। द राष्ट्रपति भवन है। अगला अगले रूल लिख लो। अगले रूल से एकदम मिलाना देखो। कोई एम्पायर हो, उसने बनवा कोई सुनो, कोई एम्पायर हो। जी सर। एम्पायर का मतलब साम्राज्य। अरे एम्पायर का मतलब क्या है? कोई साम्राज्य हो। उसके बाद कोई डायनेस्टी हो, मतलब कोई वंश हो। अरे क्या हो? कोई वंश हो। छत्रपति शिवाजी। कोई हिस्टोरिकल एज हो। हिस्टोरिकल एज मतलब ऐसे कोई काल हो। अरे कोई ऐतिहासिक काल हो। अरे कोई क्या हो? ऐतिहासिक काल हो कोई। जैसे अकबर का समय। कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो। हिस्टोरिकल इवेंट, अरे हिस्टोरिकल इवेंट जानते हो? जैसे पानीपत का युद्ध जी सर। है ना, चौसा के युद्ध, बांडीबाग का युद्ध, कर्नाटक का युद्ध, हल्दी घाटी। तो ये सब क्या है? हिस्टोरिकल इवेंट। प्रथम भी हाँ, हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटनाएं। इससे पहले दा लगता है। लोग मैंने सारे रूल्स लगभग बहुत सारे रूल्स एक में मिला दिए। अब पहला हम एम्पायर लिख लें। कोई बता सकता है कि मुगल काल में बाबर के बाद कौन आया? बाबर के बाद हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन आया? अकबर। अकबर के बाद कौन आया? अकबर के बाद सभी जहांगीर। अकबर के बाद कौन आया? जहांगीर के बाद, शाहजहां के बाद, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर सबसे लास्ट। मोहम्मद शाह। मैंने एक दिन चीज लिखवाई थी। मैंने एक दिन चीज लिखवाई थी। मैं बादशाह देखो, तो ये बाबर, ये हुमायूं, जहांगीर, साजिद, अकबर, औरंगजेब, ये जहांगीर, और ये क्या है? शाहजहां। हमारे पास इससे खतरनाक तरीका से की। अच्छा, भूखा तस्लों में। और ये देखो बेटा, और ये अब सुना पूरी डायनेस्टी है उसमें। नहीं तो वो तो आप शुरुआत में जो आए दिल्ली सल्तनत पर, किसने किसने वो दिल्ली सल्तनत की हैट्री। दिल्ली सल्तनत की ट्रिक है गुल खा तू सैलो। ये दिल्ली सल्तनत की ट्रिक है। जैसे गुल को पूरा लिख लेना, बाकी सब अलग अलग। वो आपने सभी गुल का मतलब है गुलाम वंश। अरे गुल का मतलब क्या है? अब खा का मतलब देखो खिलजी वंश। अब तू का मतलब तुगलक वंश। तुगलक वंश। अब सा का मतलब सैयद वंश। लोधी वंश। अल्लाह का मतलब लोधी वंश। ये इतने वंश थे। ये इतने वंश किस पर चले? दिल्ली सल्तनत पर। किस पर चले? दिल्ली सल्तनत। अब गुलाम वंश का संस्थापक कौन था?
बताओ। वही है, किसी के वो भी किसी का गुलाम ही था, गौरी का गुलाम था वो। गौरी का अरे इसी में तो इल्तुमिश, रजिया, इसी में तो आए गुलाम नहीं। चलो तो बेटा ये चीजें हैं ना, ये सब जो इतिहास वाली जो चीजें हैं, इनसे पहले दा लगाओगे तो एम्पायर में जैसे एम लिख दूं, जैसे दा मुगल एम्पायर है ना, द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य। तो इससे पहले क्या लग जाएगा बताओ? दा लग गया। अरे इससे पहले क्या लग जाएगा? अब मैंने कहा कोई वंश, कोई क्या हो गया, कोई वंश आ जाए, जैसे अभी लिखा था कौन सा गुलाम वंश, दा स्लेव। अरे स्लेव मीन्स क्या होता था? डायनेस्टी, द स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश। अरे और लिख दो द मौर्य, ये कहीं लिखो द मौर्य वंश। द मौर्य डायनेस्टी, ये वंश हो गए। अब मैं क्या कहूँ, ऐतिहासिक काल, अरे वो ऐतिहासिक काल न पाषाण काल, पूरा पाषाण काल है ना, या विक्टोरिया युग ऐसे करके लिख लूं, जैसे द विक्टोरियन पीरियड, कोई युग हो, द विक्टोरियन पीरियड। कोई ऐतिहासिक घटना हो, अरे ऐतिहासिक घटना का लिख दो, फर्स्ट वर्ल्ड वार, क्यों फर्स्ट वर्ल्ड, तो ऐतिहासिक घटना है नहीं है, तो जूता लोग इन चीजों से पहले दा लगेगा, बातें मत करो। साइन हो गए सबके, कोई बचा तो नहीं? कहाँ है वो रजिस्टर, कितने साइन हो गए? दो बच्चों में बचे हैं, ऐसा कौन बच्चा है जिसके साइन नहीं हुए? बताओ, कोई दिमाग तो लगाओ। अरे कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके साइन नहीं हुए हैं? नंबर है हमारे उतार लिया। समाप्ति हो गया सब लोग थोड़े दो चार
देखो कोई मुझे बताएगा कि एडजेक्टिव क्या होता है? मैंने कई बार इस पर चर्चा की है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बताओ एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? सारे बच्चे याद है? ऐसे फोटो खींचना और पीछे से क्या खींच लो। बताओ क्या होता है एडजेक्टिव? अरे सर नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताओ। जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए और तुम्हें यानी विशेषता बताए। एडजेक्टिव इज अ क्वालिटी वर्ड। एडजेक्टिव क्या है? क्वालिटी बताता है। जैसे आई हैव अ ब्लैक काउ, मेरे पास एक काली गाय। तो गाय की क्वालिटी क्या है? काली है है नहीं है? ही इज माई फर्स्ट फ्रेंड, वह मेरा पक्का मित्र है। मित्र कैसा है? पक्का है। पक्का है। जैसे सेंटेंस हो गया ही इज अ पुअर मैन, वह एक गरीब आदमी है। आप बताओ इसमें एडजेक्टिव कौन है? एडजेक्टिव कौन है? आप सुनो, जब एडजेक्टिव नाउन के रूप में यूज हो, जब एडजेक्टिव नाउन के रूप में यूज हो तो दा का यूज होगा। कैसे? जैसे गरीबों की मदद करो, इसमें नाउन कौन है? गरीब। हो गया नाउन किया। अभी तो पूरा एडजेक्टिव के रूप में है। अब वही अगर नाउन के रूप में हो जाए, आप सब डिफिकल्ट रूल्स बचे, लास्ट में मैंने बचा के रखे है ना। आप बड़े दिमाग देखना, ध्यान करना, मेरे को भेज देना है ना। लिखो अगला रूल ये है, लिखो आप दिमाग से पढ़ना भूल गए 5-10 मिनट। यदि कोई एडजेक्टिव नाउन के रूप में यूज हो, नाउन के रूप में यूज हो तो उससे पहले, अरे अब सब डिफिकल्ट है, तो उससे पहले दा लगता है। अब सुनो कैसे दा लगेगा। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया केवल दा रिच, अरे दा पुअर लिख दिया। अब इसका मतलब बताओ क्या है? गरीब लोग। इसका मतलब क्या है? गरीब लोग। ऐसे नहीं लिखता है इसमें। दा रिच का मतलब क्या है? गरीब। अरे सर जी तो गरीब लोग होगा। अब मैं दूसरा लिखूं दा रिच, दा रिच, इसका मतलब क्या होगा? अमीर लोग। अब जबकि अमीर गरीब एक एडजेक्टिव वर्ड है, और जब एडजेक्टिव नाउन के रूप में यूज होने लगे तो उससे पहले दा लगाओगे। जैसे दैट ही इज अ डेड मैन, वह एक मरा हुआ आदमी है ना। लेकिन खाली लिखा हुआ हो, केवल लिखा हुआ हो दा डीड, तब इसका मतलब क्या हुआ? खाली जब लिखा हुआ हो दा डीड, है ना, मरे हुए लोग, मरे हुए लोग। क्योंकि जब ये अरे कहना है कि डीड पर्सन है ना, डेड पर्सन डीड करते हैं, तो मरे हुए लोग। अब ये वैसे तो मरना है क्या है? मरा हुआ आदमी। तो आदमी कैसा है? मरा हुआ, तो वो एक एडजेक्टिव है। सर ये तो नाउन है ना। हाँ अगला देखो, द ब्लाइंड, द ब्लाइंड, अंधे लोग, अंधे लोग ऐसे नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि नाउन के रूप में यूज होगा। किसके रूप में यूज होगा? एडजेक्टिव नाउन के रूप में, एडजेक्टिव नाउन के रूप में यूज होगा। अंधे लोग, बहुत तगड़ा रूल्स लिखवाने जा रहा हूं। लिखो क्या है रूल, सुनो। सुपरलेटिव डिग्री लिखो बेटा। सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का यूज होता है।
सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका यूज होता है? आप जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? एक बार मैं सुपर डिग्री पर चर्चा करता हूँ। बेटा देखो ये है पॉजिटिव, ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव। ये कौन सी है? कंपैरेटिव डिग्री। और ये कौन सी है? सुपरलेटिव। अब मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ। जैसे बेटा ये हो गया ग्रेट, क्या हो गया? ग्रेट मीन्स महान। कंपैरेटिव मतलब दो लोगों के बीच तुलना। खाली क्वालिटी बताओ तो पॉजिटिव, यही एडजेक्टिव, यही पॉजिटिव डिग्री, यही एडजेक्टिव, यही पॉजिटिव डिग्री। एडजेक्टिव का मूल रूप जो एडजेक्टिव होती है उसको चाहे एडजेक्टिव कर लो चाहे पॉजिटिव डिग्री कर लो, पहली बार है। अब इसको अगर बदल दिया हमने ग्रेटर कर दिया, क्या कर दिया? तो बेटा ये कंपैरेटिव है ना। अगर हमने यहाँ पर ग्रेटेस्ट कर दिया, क्या कर दिया? तो ये कौन सी डिग्री हो गई? सुपरलेटिव। अच्छा, ऐसे ही हमने स्मॉल लिख दिया, अब यहाँ पे क्या हो गया? स्मॉल। और ये क्या हो गया? स्मॉलेस्ट। लेकिन बेटा हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता। आप ER कंपैरेटिव में लगाओ, EST सुपरलेटिव डिग्री लगाओ, ऐसा होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होता है। देखो कब नहीं होता? जैसे मैं कह दूं, पहले लोगों का हैंडसम, हैंडसम, तो आप इसमें अगर कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे तो इसमें अगर आपने हैंडसमर क्या हो सकता है? नहीं। तो बेटा इसमें क्या लिखो? मोर हैंडसम, मोस्ट। और इसमें क्या लिखोगे? मोस्ट हैंडसम। समझ में आई बात? तो इसमें मोर। ऐसे लड़कियों में भी होता है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव ब्यूटीफुलर थोड़ी ना होता है। मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना। अच्छा, ये कैसे पहचानोगे कि किसमें मोर लगेगा किसमें मोस्ट? उसको जब तोड़ोगे ना, तोड़ोगे तो दो कंप्लीट वर्ड निकल के आते हैं, जैसे ब्यूटी प्लस फुल, है ना, या हैंड प्लस सम। तोड़ने पर दो वर्ड निकल आते हैं। आप मुझे बताओ, ग्रेट को क्या आप दो वर्डों में तोड़ सकते हो? स्मॉल को क्या दो वर्डों में तोड़ सकते हो? लेकिन हैंडसम को तोड़ सकते हो। हैंड अलग हो गया, हैंड एक वर्ड होता है, हैंड मीन्स हाथ होता है, सम मीन्स कुछ होता है। ऐसे ब्यूटी और फुल, ब्यूटी अलग, फुल अलग, तो दो कंप्लीट वर्ड वाले एडजेक्टिव होते हैं, उनसे पहले मोर या मोस्ट लगता है। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें लगता है तो है यार, लेकिन हमेशा नहीं लगता। देखो, अरे मैं पढ़ता हूँ तो बच्चे करते हैं ऐसे, 9th 10th में करते थे। मैंने कहा गुड, आप मानोगे नहीं, मैंने बच्चों को गुड लिखते देखा है, मैंने देखा है, ये गलती देखी है। लेकिन बेटा गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेहतर होती है, क्या होती है? और इसकी क्या होती है? तुम में से लिटिल का अब भी लोग नहीं बता पाएंगे। छोटा, हाँ, इसकी मुझे कंपैरेटिव डिग्री बता दो कोई। ना ना, मोर कैसे आ जाए? टूटेगा नहीं। लेस, एक कंपैरेटिव, और सुपरलेटिव हो गया लीस्ट। क्या हो गया? तो देखो, ये जो सुपरलेटिव डिग्री लास्ट वाली होती है, इनसे पहले हमेशा क्या लगेगा? तो मैंने आपसे कहा कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा क्या लगाया करना? द लगाया करना। एक एग्जांपल, जैसे ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ही इज द बेस्ट बॉय इन द, तो बेस्ट ये क्या है? सुपरलेटिव। क्या है? क्या एग्जाम वाला कोई एक सेंटेंस लिखवा दूं जो पेपर में आता है, तुम्हें चौंकाने वाला? देखो, आपने देखा होगा कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले द नहीं लगता है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन लगता है। पता है? अरे सुना था कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लगेगा? दैन लगेगा। अगर किसी सेंटेंस में दो जगह पर कंपैरेटिव डिग्री आ जाए तो फिर दोनों से पहले द लगता है। अगर किसी में कंपैरेटिव डिग्री पहले द आ जाए तो दोनों से पहले क्या लगता है? द लगता है। ये बात आप डिग्री पढ़ाओगे नहीं? बिल्कुल पढ़ाएंगे।
मैं ये बात एक कटघरे में लिखता हूँ वहीं पर, जिससे आपको वो चीज समझ में आ जाए। सिर्फ बेसरा नहीं खत्म क्या रबड़ को निकल जाएगा। दिल्ली में जाएगा जैसे ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, ऐसे ऐसे क्लेबर क्लेबर ऐसे क्लेबर से नहीं, जैसे ग्रेटर ग्रेटर और ब्रेवर है ना, ये ग्रेट है और ये क्या है, दोनों एक जगह पे आ जाएंगे, दोनों एक सेंटेंस में आए तो द ग्रेटर द ग्रेटर और द 2 डिग्री है, दोनों कंपैरेटिव एक सेंटेंस में आ जाए कहीं, ऐसा सेंटेंस आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। अब एक लास्ट पॉइंट और है, पता कौन सा, कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, प्रॉपर नाउन है, अब प्रॉपर नाउन से पहले उसकी क्वालिटी दे रखी हो वो पाएगा, देखो मैं बताता हूँ, सुनो धैर्य मत। कोई राजा है, राजा से पहले उसकी क्वालिटी दे रखी है तो दा लगता है, ये कोई प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन से पहले उसकी क्वालिटी दी हो तो दा लगेगा, आप समझ जाओ। अगला देखो, हाँ हाँ, अरे 100 है लेकिन मैं तो कम करा दूं। यदि कोई प्रॉपर नाउन से पहले उसकी क्वालिटी दी हो, उसकी क्वालिटी यानी एडजेक्टिव हो, क्वालिटी दी हो तो दा लगेगा, तो दा लगता है। देखो जैसे अकबर है, क्या है अकबर तो एक नाम है, कभी इससे पहले दा लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैंने पहले दिया था ग्रेट अकबर, अब बेटा ये देखो क्या है, ये प्रॉपर नाउन है और ये क्या है एडजेक्टिव है, तो इससे पहले क्या लगेगा, अगर प्रॉपर नाउन से पहले उसकी क्वालिटी हो यानी एडजेक्टिव हो तो दा। अब सर इससे ऊपर वाला रूल का एग्जाम तक लिखा है हैं द ग्रेटर द ब्रेवर का बस उतना ही मैंने भर दिया, ऐसे लिखा हुआ मिले। ठीक है भाई, कोई ऐसा इम्पोर्टेंट मैंने करा दिया कुछ नहीं, ठीक है। बेटा सेंटेंस लिख लो केवल 5 सेंटेंस लिख लो। अरे 5 सेंटेंस पॉकेट ठीक है। देखो 5 सेंटेंस लिख लो। रितु इज मोस्ट एक्टिव गर्ल, पहला है रितु, देखो इज मोस्ट एक्टिव गर्ल इन फैमिली।
बनाया अभी जरूर था। और क्या हिंदी बाद में बना लेना, बन गया बाद में बना लेना। इसके ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ। सर जी बन गया ए ऑप्शन है दा कामा ए, दा कामा ए। बी ऑप्शन है दोनों जगह पर दा दा। सी ऑप्शन है ए दा। अरे दो जगह खाली साथ लिखना है तो दो जगह दो चीजें बदल जाएगी ना। अब दो डी ऑप्शन है ए ए, एक तो ये हो गया। अब सेकंड अरे बहुत सिंपल है, छोड़ पाएंगे। हाँ ये लिखा है ऑनेस्टी इज बेस्ट। यदि एक ही नियम हो गया ऑप्शन ना लिखो अपने आप बन जाएगा। क्यों ऑप्शन लिखना जरूरी नहीं है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट। ऑनेस्ट लिखा तो देखो तो ऑनेस्टी ऑनेस्टी नहीं है सर, ईमानदारी, ईमानदार है यार। जो ईमानदारी ले लो। और कुछ और चाहिए ना? नहीं लगा हमारे क्लास में। कॉपर इज यूजफुल एनिमल। इसके ऑप्शन दूंगा, उसके ऑप्शन नहीं दिए, ध्यान रखना थर्ड सेकंड वाले को। कॉपर कौन सा एनिमल होता है? ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है एन, सी ऑप्शन है दा और डी ऑप्शन है नन ऑफ देम। तो ये कॉपर कौन सा एनिमल होता है? जे कॉपर है तांबा। एनिमल है ना सर? तो इधर तो एनिमल लिखा है। यूजफुल कॉपर ही नहीं है यार। वो तो अरे हमका जो कौन सा जान करेंगे मैटर हम तो क्या कौन सा यूजफुल मैटर। फीलिंग बताया इसका। हमने तो एनिमल लिख लो। चलो अरे एलिमेंट लिख दे यार, एलिमेंट एलिमेंट माने भी जाता है। ही इज कॉपर इज द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। इसके भी ऑप्शन देता हूँ। ए एंड द आर ऑफ है। ए एंड द आर ऑफ करेक्ट। लास्ट तेरे साथ रख दे मैं Khalifan sun rises in east. इसके ऑप्शन crisis in the east. इसके ऑप्शन है ए दा, बी दा दा, सी दा ए, डी एस ए। पासन टेंस है, आप बना सकते हैं। बन गए घर से लाना बना के, ठीक है।